हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जोगल राजा। हमारे लव और रिलेशनशिप के चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जब हम किसी इंसान को अपने दिलो जान से प्यार करते, उसे अपनी सारी वफाएं देते, उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उस इंसान के साथ हमें बहुत सारे टाइम के साथ रिलेशन रखते हुए हमें कभी इस चीज़ के बारे में पता चलता है कि वो आपके साथ गेम कर रहा है या सिर्फ आपके साथ वो टाइम पास कर रहा है, तो आपकी फीलिंग्स होगी उसकी तो इतनी अच्छी तरह से वाट लगेगी कि आपको इस ज़िंदगी से ही नफरत हो जाएगी, आपको इस पूरी दुनिया से ही नफरत हो जाएगी और दुनिया में रहने वाले हर इंसान के ऊपर से आपका ट्रस्ट उठ जाएगा। क्योंकि हमें खूबसूरत प्यार का जो एहसास होता है अपनी लाइफ में एक ही बार होता है, और जब ऐसे एहसास और हमारी ऐसी फीलिंग्स की कोई मजाक उड़ाता है, तो जिसके साथ खेलता है, उसका हमारे साथ टाइम पास करता है, तो जाहिर सी बात है कि हमें बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ें बताऊंगा कि अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है और आपको इसके ऊपर शौक है, तो आप किस तरह से जान सकते हैं। और ये चीज़ें समझने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको जो भी चीज़ें कहूँगा उसको आपको पता चल जाएगा कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है और ये सारी चीज़ें करता है, तो आपको यहाँ पे समझ लेना चाहिए कि वो आपके साथ टाइम पास कर रहा है, वो आपके फीलिंग के साथ मजाक उड़ा रहा है। क्योंकि कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम किसी इंसान के साथ ट्रस्ट कर लेते हैं और ये सारी चीजें हमें बाद में पता चलती है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं चाहूंगा कि आपको भी अपनी लाइफ में कभी ऐसा दिन देखने पड़े और कभी आपको इस चीज के बारे में पछतावा करना पड़े। इसलिए मैं आपको चाहता हूँ कि आपके साथ ये सारी चीजें हो रही है और हो सकता है इन फ्यूचर में ऐसी सारी चीजें आपके साथ बने, तो आपको एटलीस्ट इन चीजों के बारे में पता हो, ताकि आप समझ सके कि वो इंसान है आपको सही में प्यार करता है या आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है। तो दोस्तों, जो शुरू करते हैं और सबसे पहली चीज के बारे में बात करते हैं कि अनएक्सपेक्टेड मीटिंग। आपने देखा होगा कि कोई इंसान ऐसा होगा जो आपके साथ टाइम पास कर रहा है, तो क्या होता है यहाँ पे कि आप उनको प्यार करते हो, आप उसे मिलने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हो, तैयार रहते हो, लेकिन क्या होता है कि वो बंदा होता है या बंदी होती है आपको मिलने के लिए नहीं आता। वो रीज़न देते हैं कि ये सारी चीज़ें है, ये सारी चीज़ें हो, आपको कभी कभी मिलने के लिए नहीं आता। तो आपकी तो हर तरफ से तैयारी होती है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग, यानी कि ऐसी मीटिंग जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। अचानक से आपको कॉल आता है, मैसेज आता है, और वो बंदा और बंदी आपको कहते हैं कि अभी आ जाओ 5 मिनट के अंदर, मैं वहाँ पे बैठा हूँ और वहाँ पे बैठी हूँ, तुम आके मुझे मिलो, मुझे तुमसे मिलना है। इसको कहते हैं अनएक्सपेक्टेड मीटिंग, क्योंकि यहाँ पे आपने इसके बारे में कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि इस मौके पर मिलता है। तो आप अपने सारे काम छोड़ के कुछ भी एक्साइटमेंट करके उनको मिलने जा रहे हैं, क्योंकि आपको तो लगा कि वो आपको चांस दे रहा है, कितनी अच्छी बात है, उसको मिलना जाना ही चाहिए। इस तरह से वो आपको मिलने के लिए क्यों बुलाता है, इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो सिर्फ अपने नज़र से देख रहा है कि जब उसे टाइम है, जब उसका मूड है, जब वो आपसे मिलना चाहता है, टाइम पास करना चाहता है, तभी वो आपको बुला रहा है। अगर उसको आपके बारे में फिक्र होगी, वो आपके बारे में सोचता होगा कि आप मिलने के लिए कितने उत्सुक हो, आप कितने टाइम से इन चीज़ की राह देख रहे हैं, तो वो आपके शेड्यूल देखकर कुछ आप दोनों के साथ बात करके अरेंज करेगा कि हम इस टाइम पे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, या इतने दिनों के बाद मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड मीटिंग होती है, एक चीज़ होती है कि इंसान आपके साथ टाइम पास कर रहा है, आपके साथ प्ले कर रहा है। इस चीज़ के बारे में बात करूँ तो कुछ टाइम के लिए गायब हो जाना। बहुत रिलेशन में मैं ऐसे लोगों को देखा होगा, और कहीं ना कहीं आपने इन लोगों को देखा ही होगा कि दो लोग एक रिलेशन में तो होता है, लेकिन आपका पार्टनर है कुछ टाइम के लिए गायब हो जाता है। ना उसका फोन आता है, ना उसका कोई मैसेज आता है, ना उसके बारे में आपको कुछ पता होता है एग्जैक्टली वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है, आपको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल ही पता नहीं होता। लेकिन उसका बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि उनका शेड्यूल भी इसी तरह से होता है। हो सकता है कुछ टाइम के लिए वो आपसे लगातार बातें करता है, आपको मिलता है, आपके साथ रहता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए चला जाता है। तो ये चीज़ें होती है कि वो आपके लिए बिल्कुल ही सीरियस नहीं है, कि वो अपने हिसाब से जब करता है, कि उसको इंटरेस्ट है, जब उसको अच्छा लगता है आपके साथ, तो आपको सबकी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता है, आपको बताता है। लेकिन वो ज़रूरी भी नहीं समझता कि जब वो कहीं पे जा रहा है, आपका कॉल नहीं उठा रहा है, तो इसका क्या मीनिंग हो सकता है। तो ऐसा वो कुछ कर रहा है जिसके बारे में वो आपको नहीं बताना चाहता, या आपको बताना वो जायज़ भी नहीं समझता, तो ऐसे टाइम पे वो कहीं भी गायब हो जाता है। हो सकता है उसका दूसरा रिलेशन हो। तो ये सारी चीज़ें भी है कि वो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं है तो अपनी लाइफ के बारे में, अपने रूटीन के बारे में जो भी चीज़ें हो, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करता। सच्चा प्रेम करने वाला इंसान हमारे बारे में बात करता, मेरे बारे में या तुम्हारे बारे में नहीं। आपने इन चीज़ को नोटिस किया होगा कि आपके रिलेशन में आपका जो पार्टनर है वो हमारे बारे में कितनी बार सोचता है, यानी कि हमारे लेकर, ये वर्ड्स है जो हमारे, तू और मैं नहीं, सिर्फ हमारे, इन चीज़ों पे उनका कितना फोकस है। क्योंकि सच्चा प्रेम करने वाला होगा तो आप भी अगर उनको सही में प्यार करते हो तो आप ये चीज़ों के बारे में सोचेंगे कि हमारा ये होना चाहिए, हमारा ये होगा, हम ये करेंगे, हम वहाँ पे जाएंगे, हम ये करेंगे। लेकिन जो आपका जो पार्टनर है वो आपको रियल में लव करता होगा तो वो भी इस चीज़ के बारे में ध्यान देगा। लेकिन रियल में वो आपके साथ प्ले कर रहा है, वो आपके साथ सिर्फ टाइम पास करेगा, तो हमेशा से तेरे बारे में, मेरे बारे में, ऐसी सारी चीज़ों की बात करेगा कि तू वहाँ गई थी, हम वहाँ गए थे। ये सारी चीज़ों का डिफरेंस होता है। तो एक ही चीज़ यहाँ पे
देखी जाती है कि वो जो आपका पार्टनर है कौन से शब्द पे फोकस कर रहा है। इस चीज़ पे भी देखा जाता है कि उस इंसान का माइंड है वो कहाँ पे सेट है। और रियल में आपके साथ प्ले करेगा तो वो इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करेगा, वो तू और मैं में ही अटक जाएगा। लेकिन सच्चा प्रेम करने वाला इंसान होता है वो हमेशा तू और मैं से ऊपर उठ के हम पे आ जाता है। चौथी चीज़, अगर कोई इंसान आपके साथ प्ले कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो आप ये चीज़ उसमें ज़रूर देखोगे कि आपके रिलेशन में आपके पास कोई ऑफिशियल टाइटल नहीं होगा आपके रिश्ते को लेकर। क्योंकि आप वैसे तो उनके गर्लफ्रेंड होते हैं या उनके बॉयफ्रेंड होते हैं, लेकिन सिर्फ आप दोनों के लिए होगे। समाज में उनके दोस्तों के लिए कोई स्टेटस नहीं होगा। वो आपको इंट्रोड्यूस किस तरह से कराते हैं, क्या इसका कोई आपका रिश्ता उसने दर्शाया है अपने दोस्तों के बीच में, अपने फैमिली के बीच में, कहीं भी। तो ये चीज़ें भी देखी जाती है कि आपके रिलेशन में आपका कोई ऑफिशियल टाइटल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो ये एक चीज़ है कि आपका जो बॉयफ्रेंड है या आपकी गर्लफ्रेंड है वो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करेगा। अगर वो सीरियस है आपके रिलेशन को लेकर तो श्योर उसको भी अच्छा लगेगा कि आपको एक रिश्ते को इस नाम दिया जाए समाज के सामने, लोगों के सामने। अगर ऐसा नहीं है तो वो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहा है। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसके पास आपके फ्यूचर के लेकर कोई प्लानिंग से, आप दोनों के फ्यूचर के लेकर कुछ प्लानिंग है, आपके रिलेशन के फ्यूचर के बारे में वो क्या बोलता है। आप इन लोगों में ये सारी चीज़ें देखना। अगर कोई इंसान आपको सही में प्यार करेगा तो उसने आपके लेकर, आपके रिलेशन को लेकर बहुत सारे सपने देखे होंगे, उसने इसके बारे में सोच ही रखा होगा और वो आपको बोलता कि होगा कि हम ये करेंगे, इस तरह से शादी करेंगे, यहाँ रहेंगे। ये सारी चीज़ें हर लवर्स के बीच होती है और एक दोनों इसके बारे में जरूर बात भी करते हैं। लेकिन आप ये चीज़ें देखना कि कोई इंसान आपके साथ चीट कर रहा है या आपके साथ सिर्फ और सिर्फ टाइम स्पेंड करेगा तो आपको प्रेजेंट में ही बात करेगा, आपके साथ सिर्फ मजे करेगा, ये सारी चीज़ें जो इंजॉय करेगा। लेकिन वो कभी ये नहीं बोलेगा कि ये चीज़ हम करेंगे, ये होगा, कभी भी फ्यूचर के बारे में वो बात नहीं करेगा। तो यहाँ पे इन चीज़ का भी एक साइन आपको देखने को मिल रहा है कि उसको आपके फ्यूचर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो रियल में वो इस चीज़ के बारे में बात क्यों करेगा। तो ये एक साइन है कि वो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहा है। इस पूरी दुनिया में सच्चा प्रेम करने वाले लोग भी बहुत है और आपके साथ टाइम पास करने वाले लोग भी आपको यहाँ पे बहुत मिल जाएंगे। लेकिन मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपके साथ ये सारी चीज़ ना हो, ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में ना आए जो आपकी फीलिंग्स की मजाक उड़ाए। इसलिए आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो और तो कमेंट करना। और आप मेरे वीडियो चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इसे लव लाइफ और रिलेशन के बारे में बहुत सारे वीडियोज़ बनाता हूँ जो आपकी लव लाइफ को काफ़ी हेल्पफुल हो गए। तो फिर मिलेंगे कल दूसरे वीडियो के साथ, तब तक ले टेक केयर, थैंक यू सो मच।